हाय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। तो हमें पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल ये हम डेली लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कुछ यहाँ पर कन्वर्जन्स लिए हैं जो कि हमें डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लॉर्ड केल्विन ने जो टेम्परेचर स्केल बनाया था उसके ऊपर उन्होंने नेगेटिव रीडिंग नहीं है, ठीक है। केल्विन स्केल के ऊपर नेगेटिव रीडिंग नहीं होता है। सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो 0 केल्विन रहता है और वो सेंटीग्रेड में क्या होता है -273.15। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 0 से कम करते हैं किसी भी चीज़ का, तो एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर एकदम कम टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उससे कम टेम्परेचर पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यूनिवर्स में नहीं हो सकता। तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी को केल्विन ने क्या किया, उसको ही 0 केल्विन कंसीडर किया। तो हमें यदि 0 सेंटीग्रेड तक वापस आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसमें, तो 273.15 उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हम 0 डिग्री सेल्सियस तक आ सकते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से जो सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, यदि हमें केल्विन में उसको कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा 273.15, ठीक है। रफली हम उसको 273 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 273.15 उसको ऐड करना है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान में लेना है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री का सिंबल होता है, ठीक है। जो डिग्री का सिंबल हम उसके पावर में देते हैं किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू के, ठीक है। तो डिग्री का जो डॉट होता है वो केल्विन स्केल में नहीं होता। केल्विन में हम टेम्परेचर खाली केल्विन ऐसे बताते हैं, ठीक है, उसमें डिग्री का सिंबल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर पहले फार्मूला बताऊंगा हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड हाउ टू कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर फार्मूला बताऊंगा। तो वो है आपका एक ही फार्मूला है, खाली आपको यहाँ पर देखना है कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हम पहले फार्मूला यहाँ पे लिखने वाले हैं। फार्मूला ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो फार्मूला क्या है। यदि आपके पास आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है, तो जो भी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा उसमें आपको 273.15 ऐड करना है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होगा, यदि आपको कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन ऑफ केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस,
यदि आपको केल्विन का डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करना है तो यहाँ पर वही फार्मूला होगा, खाली ये जो 273.15 है वो अदर साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही फार्मूला होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर आपको मिलेगा वो क्या होगा, केल्विन का जो भी टेम्परेचर होगा माइनस क्या होगा, 273.15। ठीक है, तो यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। ओनली ये जो वैल्यू है 273.15 वो अदर साइड में जाके क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो लेट अस सी, वी विल सॉल्व दिस कन्वर्जन्स। ठीक है, नाउ सी, तो यहाँ पर पहला जो कन्वर्जन है उसमें आपको पता है कि मैंने आपको तीनों भी टेम्परेचर स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की वैल्यूज आपको बताई है। ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस का यदि आप केल्विन में देखेंगे वैल्यू, तो ये क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, आपको पता है ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसका केल्विन में कितना आएगा, तो उसका वैल्यू आता है 273.15। तो हम फार्मूले से भी इसको कंफर्म करेंगे, एकदम सिंपल सा फार्मूला है, उसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू होगी सी की, कारण क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दिया है टेम्परेचर का वो सेल्सियस का है। ठीक है, तो हमें एसी की वैल्यू लेना है, तो उसका हमें कन्वर्जन किस में करना है, केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्जन करना है। तो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, के इज इक्वल टू होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू हम रखेंगे 0 प्लस 273.15, तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा, 273.15 केल्विन। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा 273.15 केल्विन। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू। उसके बाद सेकेंड कन्वर्जन क्या है, ये आपका क्या है बेटा, अपर फिक्स्ड पॉइंट है, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, सेल्सियस स्केल में अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। ठीक है, प्योर वाटर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका वैल्यू होगा सी का। अब उसको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें रख देंगे 100 प्लस 273.15, तो इसका वैल्यू बनेगा 373.15 केल्विन। ये क्या होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है केल्विन स्केल में। ठीक है, तो 373.15 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है कन्वर्जन हमें करना है, तो वो उसका वैल्यू क्या है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस का, और इसको केल्विन में, हमें इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो लेट अस सी, वही फार्मूला हमें, जस्ट आपको एक बात ध्यान में आई होगी, जब डिग्री सेल्सियस का हम केल्विन में कन्वर्जन करेंगे तो उसमें हमें 273.15 ऐड करना है सिंपली। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपका सी का वैल्यू होगा। तो एफ इज इक्वल, सॉरी, के इज इक्वल टू होगा आपका डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो यहाँ पर आप यहाँ पर पुट करेंगे 37 प्लस 273.15
तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 310.15 केल्विन, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 310.15, ठीक है, केल्विन। नाउ लेट अस सी, यहाँ पर ये जो 4 नंबर का भी कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो इसमें हमें वैल्यू है 500 डिग्री सेल्सियस का हमें केल्विन में कन्वर्जन करना है, ठीक है। लेट अस सी 4 नंबर 500 डिग्री सेल्सियस का हमें कन्वर्जन करना है केल्विन में। तो ए सी की वैल्यू होगी 500 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर सी की जगह पे हम पुट करेंगे तो के इज इक्वल टू मिलेगा 500 प्लस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 273.15, तो ए वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 773.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो ए वैल्यू आपका हो जाएगा 773.15 केल्विन। लेट अस सी 5 नंबर कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर में क्या है, 1200 डिग्री सेल्सियस का आपको केल्विन में कन्वर्जन करना है। तो फार्मूला वही रहेगा आपका, ओनली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। 5 नंबर कन्वर्जन 1200 डिग्री सेल्सियस, तो 1200 डिग्री सेल्सियस ये आपका होगा सी का वैल्यू, सेल्सियस में ये आपको टेम्परेचर दिया है। इसी फार्मूले में आपको यहाँ पर रख देना है सी का वैल्यू 1200 प्लस 273.15, तो यहाँ पर हो जाएगा 1473.15 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है बेटा, ये 5 नंबर का कन्वर्जन ऐसे होगा, और लास्ट में जो कन्वर्जन यहाँ पे दिया है 6 नंबर का, तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है -273। तो यहाँ पर थोड़ा हमें थोड़ा चेंज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू है हमें कन्वर्ट करना है, लेट अस सी, यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू आपको लेना है -273 पॉइंट, यहाँ पर आपको वैल्यू लेना है -273.15, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इसकी जगह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि इसका हमें कन्वर्जन करना है तो सेम रूल 273.15 उसमें ऐड करना है हमें। लेकिन आप देख सकते हो बेटा, ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, मतलब इससे कम टेम्परेचर हो नहीं सकता, ठीक है। वो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, क्योंकि केल्विन में तो नेगेटिव वैल्यू होता ही नहीं है। तो इसको हम यदि कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है, देखो बेटा, ये 6 नंबर का जो आपका कन्वर्जन है वो है -273.15, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, यानी कि ओ सी का वैल्यू होगा आपका। तो यहाँ पर हम जब यहाँ पर पुट करेंगे -273.15 प्लस इसमें हमें 273.15 ऐड करना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो मैंने आपको बताया था कि जो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, और वो केल्विन में कितना आएगा, 0 केल्विन, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन टेम्परेचर। तो अभी मैंने एक दूसरा फार्मूला बताया था कि उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको केल्विन में दिया है टेम्परेचर और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सिंपली उसमें आपको
-273.15 को माइनस करना है, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस कन्वर्जेंस आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला हमें कन्वर्जन करना है 0 केल्विन का सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसमें वही फार्मूला होगा। फार्मूला पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला यूज करना है, तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए, तो जो भी केल्विन का वैल्यू दिया जाएगा उसमें से आपको -273.15 को माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला कन्वर्जन देखेंगे। तो इसमें आपको दिया है 0 केल्विन का, आपको मतलब 0 केल्विन दिया है, तो ये किसका वैल्यू दिया है आपको, केल्विन का वैल्यू पता है, ठीक है। तो आपको उसको सेल्सियस में करना है। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा, केल्विन का जो भी टेम्परेचर होगा उसमें से आपको 273.15 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या है बेटा, 0 माइनस 273.15, उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो इसका वैल्यू हमें मिल रहा है -273.15 केल्विन, ठीक है, सॉरी डिग्री सेल्सियस। तो 0 केल्विन का मतलब क्या होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहाँ पर सेकेंड कन्वर्जन क्या बोला है, 273 रफली उन्होंने दिया है, ठीक है। तो उसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, यहाँ पर केल्विन का जो वैल्यू है 273 माइनस रफली यदि आप करोगे उसमें से -273 माइनस करोगे तो ये आता है वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर थर्ड हमें कन्वर्जन दिया है 373 केल्विन, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पर 1.15 है, रफली हम 373 भी ले सकते हैं, आप पर फिक्स्ड पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको कन्वर्जन करना है तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 373 माइनस 273 हमें उसमें से माइनस करना है, तो ये वैल्यू मिल जाएगा आपको 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होता है बेटा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट हमने देखा है डिग्री सेल्सियस में, और ये क्या होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में। तो 373 केल्विन रफली किसके बराबर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 नंबर का कन्वर्जन यहाँ पे दिया है, लेट अस सी। यहाँ पर दिया है 500 केल्विन, 500 केल्विन का एक किसका वैल्यू होगा, आपका के का वैल्यू। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ठीक है। तो हमें यहाँ इसमें से रफली 273 माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको सेल्सियस का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू आपको चाहिए, तो 500 जो भी केल्विन का वैल्यू दिया है -273 उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा बेटा 7 और ये 27 और 227, ठीक है, 227 डिग्री सेल्सियस वैल्यू मिलेगा आपको, और 500 डिग्री सेल्सियस का 227 केल्विन रफली 0.5 एग्जैक्टली होगा, ठीक है। आप ये भी आपका करेक्ट होगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप 5 नंबर का कन्वर्जन देख सकते हो, 1200 डिग्री सेल्सियस का आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है।
सॉरी, यहाँ पर आपको यहाँ पे सेल्सियस नहीं है, यहाँ पर केल्विन है। केल्विन का हमने कन्वर्ट किया था सेल्सियस में, ठीक है। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे यूनिट्स। तो यहाँ पर एक केल्विन है, केल्विन, और यहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट किया था सेल्सियस में, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ये लेना है केल्विन, ठीक है। डिग्री का सिंबल केल्विन में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट जो न्यूमेरिकल यहाँ पे लेना है 1200 केल्विन लेना है, ठीक है। और उसको आपको कन्वर्जन करना है आपको डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 नंबर का जो कन्वर्जन है, तो इसमें 1200 केल्विन हमारा कौन सा टाइप चल रहा है, केल्विन का सेल्सियस में कन्वर्जन चल रहा है। तो ये के का वैल्यू है, के का वैल्यू आप 1200 लेंगे, ठीक है। तो अब उसी फार्मूले में हम देखेंगे, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा केल्विन माइनस 273। तो केल्विन का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे 1200 केल्विन माइनस 273, तो ये रह जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 927 डिग्री सेल्सियस ये क्या हो जाएगा, 1200 केल्विन का आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कन्वर्जन्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा बेटा कि जब आपको डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्जन करना है तो हमें एक फार्मूला यूज करना है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। एक बात आप ध्यान में रखो, सेल्सियस का जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। और यदि आपको केल्विन में ऑलरेडी दिया है टेम्परेचर, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको -273 रफली बोल रहा हूँ मैं, -273 उसको माइनस करना है उससे, ठीक है। तो जब आप केल्विन का सेल्सियस में करोगे तो वैल्यू घट जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कन्वर्जन्स। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस का केल्विन में, या उसका उल्टा केल्विन का डिग्री सेल्सियस में, तो पूरे तरह के हमने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कौन कौन से हीट ट्रांसफ़र के मोड होते हैं, उसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन सारे मोड्स के बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू।